हेलो डियर स्टूडेंट, आपका एफसी कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी बायोलॉजी विषय के ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो बिना वक्त ख़राब किए अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन एसटीडीज़, यानी कि एसटीडीज़ क्या है। तो एक्चुअल में एसटीडी की यदि एक्सपेंड फॉर्म की हम बात करें तो एसटीडीज़ का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसी को ही हम वीडीबी बोल देते हैं, वेनेरियल डिजीज़। इसी का ही तीसरा नाम होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि आरटीआई। तो इन चीज़ों में इनका अल्टरनेट नेम पूछा जा सकता है एक नंबर के अंदर। तो व्हाट इज एसटीडीज़? तो एसटीडीज़ क्या होती है? द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू another person through sexual contact. Is known as STDs, sexually transmitted disease। कहने का मतलब है वो डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फैलते हैं, उसको हम एसटीडीज़ बोलते हैं। तो सम एग्जांपल्स ऑफ एसटीडीज़, तो जैसे कि हमारे पास हो जाता है गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल हर्प्स, जेनिटल वार्ट्स, और क्लेमाइडोसिस। These diseases are curable disease, curable STDs। इन डिजीज़ का, इन एसटीडीज़ का हम अर्लियर स्टेजेस पर डिटेक्शन करके क्योर कर सकते हैं। बट टू सीरियस डिजीज़ लाइक हेपेटाइटिस बी and HIV/AIDS, these are not नॉन क्यूरेबल डिजीज। इनको हम क्योर नहीं कर सकते। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज जीन एंड अलील्स। तो जीन क्या है और हेरिडिटी यूनिट है। जीन्स आर हेरिडिटी यूनिट, जीन्स आर हेरिडिटी यूनिट। Okay, these are located on a fixed position of chromosome, जो कि किसी क्रोमोजोम पर एक फिक्स पोजीशन पर प्रेजेंट होता है।
जीन्स जो वर्ड है वो दिया था जोहानसन ने, जोहानसन ने इन 1909 के अंदर। इससे पहले जॉर्ज मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर वर्ड यूज किया था। ओके, अब बात आती है अलील्स की। इज द जीन्स that codes for a pair of contrasting traits are known as alleles। जो जीन्स किसी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को कोड करते हैं एक पेयर के अंदर, वो कहलाते हैं अलील्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कि क्या अलील्स होते हैं और क्या जीन्स होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड फ्रॉम विच बैक्टीरिया इज आइसोलेटेड। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का क्या फंक्शन है और इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज है इसको निकाला जाता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। इसको आइसोलेट किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ओके, व्हाट आर द यूज या रोल ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो इसकी यदि मैं रोल की बात करूं तो इसका रोल है भैया क्लोट बूस्टर के रूप में। इट एक्ट्स एज क्लोट बूस्टर, यानी कि रिमूविंग क्लोट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लोट बन जाते हैं उसको रिमूव करने का जो काम करता है वो करता है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसकी वजह से who have undergone मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर इन्फ्रैक्शन का या कहें हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डाउन स्टेमिंग प्रोसेस। तो जो डाउन स्टेमिंग प्रोसेस है वो क्या होता है। तो जो डाउन स्टेमिंग प्रोसेस है ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है इन दिस प्रोसेस इंक्लूड्स सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। तो जो भी बायोरिएक्टर्स के अंदर, फर्मेंटर्स के अंदर जो प्रोडक्ट बने हैं उनका हमें सेपरेशन करना है, देन उनका प्यूरिफिकेशन करना है। यदि इसको लंबे समय तक चलाना है तो उसके अंदर एडिशन ऑफ प्रिजर्वेशन करना है, और यदि किसी ड्रग का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजते हैं ताकि उसके कंपोजिशंस का पता लगाया जा सके। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस हैविंग या इट इंक्लूड्स separation and purification
ऑफ बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी फर्मेंटर्स के अंदर प्रोडक्ट्स बने हैं उनको सेपरेट करना है एंड देन उसको प्यूरिफाई करना है। ये जो प्रोसेस होते हैं वो कहलाते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके यदि मैं और स्टेप्स की बात करूं तो सेपरेशन, प्रोडक्ट का सेपरेशन करना, देन प्यूरिफिकेशन, उसका प्यूरिफिकेशन करना, ऐड प्रिजर्वेटिव्स, यदि उसको प्रिजर्व करना है, लंबे समय तक चलाना है उसको, तो हम उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, ऐड प्रिजर्वेटिव्स, एंड देन क्लिनिकल ट्रायल बिफोर मार्केटिंग। हम किसी मेडिसिन का मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी कि उसको मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, उससे पहले हम उसका क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, उसके कंपोजिशंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है वाई डज द बीटी टॉक्सिन नॉट किल द बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूसेस इट, किल्स द इंसेक्ट दैट इंजेस्ट इट। कहने का अर्थ है कि जो बीटी टॉक्सिन होते हैं बैक्टीरियाज हमारे पास, वो उस बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करते जिनसे वो प्रोड्यूस होते हैं, बट जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं जो उनको खाते हैं उनको वो किल कर देते हैं। तो जो बीटी टॉक्सिन, इसके अंदर देखते हैं हम, जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनके अंदर ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है वो प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में रिलीज़ होता है। और ये जो प्रोटॉक्सिन है वो किसी भी इंसेक्ट की गट में जाकर यदि उसको एल्कलाइन मीडियम मिलता है तो वो एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से वो उसके इनर एपिथेलियम को पोरस बना देता है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो आयन ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका इनहिबिशन होता है, जिसकी वजह से उस इंसेक्ट की डेथ भी हो सकती है, वो किल भी हो सकता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन का मतलब होता है इनएक्टिव फेज के अंदर। ठीक है, अब क्या है कि ये एक्टिव कब होता है? ये एक्टिव होता है जब इसको एल्कलाइन मीडियम मिलता है। जब इसको एल्कलाइन मीडियम मिलता है इंसेक्ट के गट के अंदर, जिस भी इंसेक्ट ने इसको इंजेस्ट किया है, इसको खाया है, यदि उसके गट के अंदर एल्कलाइन मीडियम होता है तो ये जो प्रोटॉक्सिन है ये एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे कि हमारे पास कौन कौन से इंसेक्ट इसको खा सकते हैं, तो कैटरपिलर्स ऑफ बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर्स होते हैं वो इन बीटी टॉक्सिन्स को, प्रोटॉक्सिन्स को इंजेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके गट में एल्कलाइन मीडियम होता है, वो उस प्रोटॉक्सिन को एक्टिवेट कर देता है। ड्यू टू एल्कलाइन मीडियम these protoxins get activated and inhibit the ion transportation। ये आयन ट्रांसपोर्टेशन को इनहिबिट कर देता है और जो एपिथेलियम होता है बाइंड्स टू एपिथेलियम एंड गेट पोरस, और उसको क्या कर देगा, पोरस कर देगा, जिसकी वजह से उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है।
तो ये था हमारे पास कि भाई क्यों जो बीटी टॉक्सिन है वो जिस भी बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है उसको किल नहीं करता, बट जो भी इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करता है उसको किल कर देता है। तो ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे ये हमने देखे हैं सेक्शन ए के, जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे। जो सेक्शन बी आने वाला है आपका वो होता है 3-3 नंबर के क्वेश्चंस को कैरी करेगा।